अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हाउ टू डिस्कवर योर टैलेंट। अपना टैलेंट कैसे डिस्कवर करें, अपने अंदर के पैशन को कैसे तलाश करें। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जब 5 साल का होता है, वो बातों को समझना शुरू करता है, तो उसके घर वाले उससे कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। उसके माइंड में यही बात डाली जाती है, बेशक उसे उस वक्त पता भी ना हो कि डॉक्टर क्या होता है और इंजीनियर क्या होता है। लेकिन वो स्कूल लाइफ में जाता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, और घर वालों की ही बात मान के, क्योंकि उसे दिन में 2 या 3 दफा ये सुनना पड़ता है कि तुम बड़े होकर डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। एट द लास्ट वो मेहनत करके, स्ट्रगल करके, क्योंकि उस पर इतना ज्यादा प्रेशर होता है, वो डॉक्टर बन जाता है और वो अपनी मेडिकल फील्ड ज्वाइन कर लेता है, एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है, वो अपने इस मेडिकल के शोबे से बोर हो जाता है। और कौन सा काम आपका पैशन नहीं है, इसकी सबसे बड़ा क्यू इसका ये है कि आप उस काम से बोर हो जाते हैं। और जब वो अपने मेडिकल के फील्ड से बोर हो जाता है, तो उससे उसे अंदाजा होता है कि ये मेरा पैशन नहीं था, ये मैंने किसी के प्रेशर की वजह से मैंने ये फील्ड ज्वाइन की, और वो उस फील्ड से थक जाता है। वो फील्ड सिर्फ उसकी मजबूरी बनकर रह जाती है कि अब उसे ये काम करना है। उसे एक दिन एहसास होता है कि मैं तो एक अच्छा फोटोग्राफर बन सकता था, मैं इतना अच्छा बोल सकता हूँ कि अपने लोगों को अपनी बात अच्छे से समझा सकता हूँ, मैं तो अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता था। लेकिन उस वक्त उसके हाथ में कुछ नहीं होता, वक्त गुजर चुका होता है। क्योंकि जब उसका वक्त था कि वो अपने अंदर अपने पैशन को तलाश करे, तो उस वक्त उसे किसी ने सोचने का मौका ही नहीं दिया होता कि वो खुद भी तो सोचे कि उसे किस चीज में इंटरेस्ट है, और जिस चीज में उसे इंटरेस्ट है उसको वो अपना पैशन बनाए, और फिर उस पैशन को अपना प्रोफेशन बनाए। लेकिन उसको उस वक्त वक्त ही नहीं मिला होता ये सब कुछ सोचने का। उसे उस वक्त एक ही चीज पर स्ट्रगल करने के लिए प्रेशर किया जा रहा होता है कि उसने डॉक्टर बनना है, और वो पढ़े। लेकिन एक ना एक दिन वो डॉक्टर बन के भी अपने उस फील्ड से बोर हो जाता है। और उसी के बरक्स, जो बच्चा शौक से, अपने इंटरेस्ट से, अपने पैशन से डॉक्टर बनता है, वो कभी भी अपने मेडिकल फील्ड से बोर नहीं होता। चाहे कोई भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड में अगर आप अपने पैशन से जाएंगे, अपने पैशन से उस फील्ड को अपना प्रोफेशन बनाएंगे, तो आप कभी भी उसमें बोर नहीं होंगे, कभी भी आपको थकावट का एहसास नहीं होगा। और इसे ही कहते हैं पैशन। जो काम आपको थका दे वो आपका पैशन नहीं है। पैशन में थकावट का एहसास नहीं होता, और जिस काम से आप खुश होते हैं उस काम को करके भी आप खुश होते हैं। गालिब के खतूत में एक जुमला लिखा हुआ है कि दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान वो है जिसका जरिया माश और शौक एक है। और गालिब दूसरा जुमला कहते हैं कि दुनिया का हर बंदा काम करने से थकता है, मोहब्बत करने से कोई नहीं थकता। और अगर काम से मोहब्बत हो तो थकावट नहीं होती। इसीलिए एक एक अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपने इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करते हुए अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पैशन तो आप अपने अंदर तलाश करते हैं, अपने अंदर बिल्ड करते हैं। आपको एहसास कैसे होता है कि आपका क्या पैशन है? आप सबसे पहले ये सोचते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप सोचे कि क्या आप इस शौक को अपना पैशन बना सकते हैं। जरूर बना सकते हैं। और फिर क्या आप अपने इस पैशन को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आप एक अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं, लेकिन आपको फायदा सिर्फ ये होगा कि वो प्रोफेशन आपके पैशन से बना होगा, और आप कभी भी क्रिकेटर बनकर कभी ये नहीं सोचेंगे कि आपने गलत किया है। कभी भी आप उस प्रोफेशन से बोर नहीं होंगे। सबसे पहले जब आपको पता चलेगा कि आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो क्या आप इंटरेस्ट लेने से ही अच्छे क्रिकेटर बन जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि कौन सी स्किल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं। और स्किल्स सीखने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत होती है। और नॉलेज आप कहाँ से लेते हैं? किसी ऐसे शख्स से लेते हैं जो उस फील्ड में पहले खुद एक कामयाब शख्स होता है। लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो ऑब्जर्व करें ऐसे लोगों को जो एक्चुअल में कुछ बड़ा कर रहे हैं। जब आप उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, उनसे गाइड हासिल करेंगे, तो आपको नॉलेज मिलेगा, और उस नॉलेज के जरिए आप स्किल सीखेंगे। जब आपको एक फील्ड के बारे में स्किल्स भी आप उसके बारे में सीख लेते हैं, आपको नॉलेज भी मिल जाता है, तो फिर आप उस पर हार्ड वर्क करते हैं, और हार्ड वर्क करने के बाद आपको सक्सेस मिलती है। एक ऐसी सक्सेस जो आपको आपके प्रोफेशन में कामयाब बना देती है। फिर आपको फेम, पैसा, सब कुछ खुद ब खुद मिल जाता है। आपको एक रिस्पेक्ट मिल जाती है, और अल्लाह ताला जिस काम के लिए हमें पैदा करते हैं उस काम से हमारी रिस्पेक्ट जुड़ जाती है। और फिर टैलेंट
آپ کو شناخت دیتا ہے, ایک آئیڈینٹی دیتا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ٹیلنٹ نہ ہو اور بندہ فیمس ہو جائے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ کمائیں گے, لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو زیادہ کما رہے ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اسی لیے اگر ہم کوئی بھی کام اپنے پیشن سے کریں گے تو ہم اس کو اپنا پروفیشن بنائیں گے تو ہم اس میں کبھی بور بھی نہیں ہوں گے. ہم اس سے رسپیکٹ بھی ہمیں مل جائے گی, پیسہ بھی مل جائے گا, فیم, ہر چیز مل جائے گی. اور دنیا کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جس کا جو نیچرل ٹیلنٹ ہے اس سے وہ ٹیلنٹ چھین کے وہ کام کروایا جائے جس کے لیے وہ بنا ہی نہیں ہے. اگر آپ ساری زندگی انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ کام کرو جو آپ کو پسند ہے. اور آپ کو کیا کام پسند ہے یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, آپ کو خود اپنے اندر سے تلاش کرنا پڑے گا. آپ کو خود سے سوالات کرنے پڑیں گے. اور انسان خود سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا, وہ سب سے زیادہ اچھی طرح اپنی ذات کو خود پہچانتا ہے. اور جب آپ خود سے سچے اور سنجیدہ سوال کریں گے تو آپ کو پیشن ملے گا. لیکن یہاں بھی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سچے اور سنجیدہ سوال کون سے ہوتے ہیں. اگر سچ میں کوئی سوال آپ کو پریشان کرتا ہے, جس کے بارے میں آپ خود سوچتے ہیں, جس کا جواب آپ دل سے چاہتے ہیں, جس سوال کو یاد رکھنا نہیں پڑتا, جو یاد رہ جاتا ہے, تو وہ سوال آپ کا سچا اور سنجیدہ سوال ہے. جب آپ خود سے سوال کریں گے, آپ خود اپنی تلاش کریں گے, خود سے سوال پوچھیں گے کہ میں کون ہوں اور سچ میں کیا چاہتا ہوں, وہ کون سا کام ہے جو سچ میں میرے لیے سکون کا سبب بنے گا. جب تک اس طرح کے سوالات آپ کے سچے اور سنجیدہ سوال نہیں بنیں گے, اس وقت تک یہ سب باتیں آپ کے لیے صرف باتیں ہیں, کچھ خاص فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے جن سوالات کا آپ کی زندگی میں سنجیدہ ہونا چاہیے ان سب کے بارے میں سوچو, انہیں اپنے سچے اور سنجیدہ سوالات بناؤ, اور اپنے ان سوالات سے اپنے اندر کا پیشن خود تلاش کرو, اور پھر اپنے اس پیشن کو پروفیشن بناؤ. آپ کبھی بھی اپنے پروفیشن سے بور نہیں ہوں گے. خدا حافظ.